इसरो, नासा, इन सब के वैज्ञानिक अपनी जगह, लेकिन इस पाकिस्तानी, माफ कीजिएगा, इस पाकिस्तानी बुद्धिजीवी की बात ही निराली है। पहले जरा इनको सुनिए। इंसान के डीएनए तब्दील करने की वैक्सीन पर यह काम कर रहे हैं। जो नई वैक्सीन कोरोना की आ रही है, ये डीएनए ऑल्टरिंग वैक्सीन है। इससे पहले कोई वैक्सीन इस तरह की नहीं बनती थी। जी सुना आपने, ऐसा ज्ञान ना तो इसरो वालों के पास है ना नासा वालों के पास। रूस वाले भी सुनकर माथा पीट रहे होंगे कि इस पाकिस्तानी, माफ कीजिएगा, इस पाकिस्तानी बुद्धिजीवी ने किस ग्रह से अपनी पढ़ाई पूरी की। पता होता तो अपनी वैक्सीन के लिए इतना परेशान ही नहीं होना पड़ता। और ये गुलामी का एक ऐसा सफर शुरू हो जाएगा कि जिसमें इंसानों की नस्लों दर नस्ल ये इंसानों को गुलाम करना चाहते हैं। ये है वो दज्जाल का निजाम। अहादीस मुबारका में इसके बारे में बहुत वाज़ेह बताया गया था। लिहाजा मुसलमानों को शक नहीं होना चाहिए कि ये सब क्या होने जा रहा है। ऐसे पाकिस्तानी, माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी बुद्धिजीवी उसके धरोहर है। इमरान को तत्काल ऐसे लोगों के हाथ में ज्ञान विज्ञान के सारे काम को सौंप देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की पीढ़ियां अमेरिका और यूरोप जाने के लिए ललायत ना रहे। कम से कम ऐसे ज्ञानी आए तो उनको तुर्की और चीन जैसे देशों के आगे भिखमंगों की तरह हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा, और पाकिस्तान के इस्लामिक खलीफा बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। जिसका मकसद दुनिया की आबादी कम करना है, जिसका मकसद इंसानियत को हलाक और तबाह और बर्बाद करके नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इंसानों को गुलाम करना है। ये जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, हमारे आम मुसलमान, जैसे कहा कि हम सादे लोग हैं, जानते नहीं हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी पर बहुत अरसे से काम कर रहा था कि जो छोटी छोटी चिप्स एक सिरिंज के जरिए, इंजेक्शन के जरिए आपके वजूद के अंदर दाखिल कर दी जाए। देखिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इस पाकिस्तानी, माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी बुद्धिजीवी को सुनकर अच्छे अच्छे भी इनसे बोल पड़ेंगे कि हे उस्ताद, तुम अब तक कहां थे। सुनिए पूरा वीडियो। जिसका मकसद दुनिया की आबादी कम करना है, जिसका मकसद इंसानियत को हलाक और तबाह और बर्बाद करके नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इंसानों को गुलाम करना है। ये जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, हमारे आम मुसलमान, जैसे कहा कि हम सादे लोग हैं, जानते नहीं हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी पर बहुत अरसे से काम कर रहा था कि जो छोटी छोटी चिप्स एक सिरिंज के जरिए, इंजेक्शन के जरिए आपके वजूद के अंदर दाखिल कर दी जाए। इंसान के डीएनए तब्दील करने की वैक्सीन पर यह काम कर रहे हैं। जो नई वैक्सीन कोरोना की आ रही है, ये डीएनए ऑल्टरिंग वैक्सीन है। इससे पहले कोई वैक्सीन इस तरह की नहीं बनती थी। और एक मर्तबा अगर इंसान का डीएनए तब्दील कर दिया जाए, यानी इंसान को ये मशीन के साथ और दूसरे जानवरों के साथ उसके मिक्स कर दें, तो जो अल्लाह ने तख्लीक की हुई है, ये उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करना चाहते हैं, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी। और ये हकीकतें हैं, ये मफरूजे अब नहीं है। इनके ऊपर इतना तहकीकी काम हो चुका है, इतनी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अवेलेबल है। ये खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बिल गेट्स ये गोश्त पूरी दुनिया में खत्म करना चाहते हैं, जानवरों को खत्म करना चाहते हैं कि आप आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में बना हुआ गोश्त जो है वो खिलाया जाएगा आपको। जानवरों को मार देंगे, खत्म कर देंगे, तो लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में बना हुआ दूध आपको दिया जाएगा। और पूरे नए आलमी निजाम में, जिस तरह इस वक्त आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि एक नई डिक्टेटरशिप आ रही है, एक फैशिस्ट डिक्टेटरशिप, जिसकी बुनियाद 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे होगी। हर इंसान को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उसने वैक्सीनेशन कराई है कि नहीं, इसके बाद आप दुनिया में सफर कर सकेंगे। कोविड का एक्चुअली मतलब यही है। COVID जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन आईडी। ये बहुत आपके साथ जिस किस्म का मजाक करते हैं इंसान, इसको समझते ही नहीं है कि कोरोना वायरस को COVID-19 क्यों कहा है इन्होंने। और ये बिल्कुल तय बात है, डॉक्यूमेंटेड बात है। इनके अपने अल्फाज, इनकी अपनी तकरीरें मौजूद हैं, इनके अपने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वीडियोज मौजूद हैं कि ये हर इंसान को वैक्सीनेशन आईडी लगाएंगे। और ये गुलामी का एक ऐसा सफर शुरू हो जाएगा कि जिसमें इंसानों की नस्लों दर नस्ल ये इंसानों को गुलाम करना चाहते हैं। ये है वो दज्जाल का निजाम। अहादीस मुबारका में इसके बारे में बहुत वाज़ेह बताया गया था। लिहाजा मुसलमानों को शक नहीं होना चाहिए कि ये सब क्या होने जा रहा है।